नैनीताल हाई कोर्ट ने तो फैसला दे ही दिया था कि इसको खाली कराना है। कोर्ट में क्या होता है, जब आप जाते हैं ना, आप का केस होगा तो यहाँ से आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट होता है, वो पूरा जजमेंट देता है। उन पर हमें पूरा भरोसा करना चाहिए। पहले तो वोट बैंक के चक्कर में उनको जगह दी गई और उन्हें बसाया गया। भी आज भी वही हो रहा है। अधिकारी कुछ करना चाहे सही करता है, ऊपर से नेता कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही सुना तो बड़े खुश नजर आए। मतलब खाली होगा ये नहीं कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट खाली नहीं होगा, वो ये कह रहा है कि लीगल पॉइंट देखो किसके पास वैध कागज है। नोटरी के पेपर पे कई यहाँ पे बाड़ों में वो चीजें बेची जा रही है, कोई 12 लाख में, कोई 50 लाख में, कोई 20 लाख में। लोग अनपढ़ हैं, जानते नहीं ना, इसलिए चल रहा है ये। महंगे से महंगे प्लॉट खरीदे हैं, लोग परेशान भी हैं। ये मतलब कब्जे की जमीन नोटरी में दिखा दी कि मैनेजर साहब इनको बेच दी है। वो मान्य नहीं है, बिल्कुल मान्य नहीं है। नहीं, पहले तो रेलवे को ये सत्यापित कराने होंगे। तो होता है टैक्स पेयर जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, फिर अपना मकान खरीदता है, फिर उसकी EMI भरता है और सरकार को भी टैक्स देता है। और एक पहलू दूसरा ये आता है कि कुछ लोग आते हैं, सरकारी ज़मीन को कब्जा करते हैं, उस पर केस फाइल हो जाता है, वर्षों वर्षों वहाँ रहते हैं और उसके बाद फिर विस्थापित करने की मांग करने लगते हैं। क्यों जो है इतने लंबे समय तक जो है रेलवे सोई थी? अगर वो ये कहते हैं कि हमारी इतनी ज़मीन है तो उनको टाइम पर जो है अपने लैंड्स को जो है प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए था। दोस्तों नमस्कार। जो रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और 7 फरवरी तक उसको स्टे दे दिया गया। कुछ लोगों का अगर जब हमने वहाँ बस्ती में जाकर के बात की तो वो बड़े खुश नज़र आए, मिठाई बांटते हुए नज़र आए। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एडवोकेट हैं, वो क्या सोचते हैं और इसके बाद क्या ऐसा लगता है कि जो हाई कोर्ट का फैसला था वो उस पर सुप्रीम कोर्ट भी कहीं नज़र रखता है कि नहीं रखता है, कि क्या वास्तविक जो मानवीय की जो बात की गई है उसी पर विस्थापित करके यहाँ से इन लोगों को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, इनसे बात करते हैं। बाबू जी क्या नाम है आपका? PS गंगोला। आप कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से जो विवाद चल रहा है? देखिए, जब मामला सब जुडिस है, कोर्ट के अधीन चल रहा है, तो हमारा बात करने से ज़्यादा फायदा है नहीं। इसलिए नहीं है, वो हर पहलू को देख रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट से और रेलवे से जवाब मांगा है, काउंटर एफिडेविट देंगे, वो पूरी बातें सामने आएंगे, देखी जाएंगे, उसके बाद तय होगा। अभी हम कुछ कहते हैं तो कुछ फ़ायदा क्या उससे? तो नैनीताल हाई कोर्ट ने तो फैसला दे ही दिया था कि इसको खाली कराना है। कोर्ट में क्या होता है, जब आप जाते हैं ना, आप का केस होगा तो यहाँ से आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप वहाँ जाएंगे। वो तो एक सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी है। फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट होता है, वो पूरा जजमेंट देता है। उन पर हमें पूरा भरोसा करना चाहिए। जो करेगा वो ठीक करेगा, गलत नहीं करेगा। अगर मैं इसी बात को देखूं तो जैसे जहांगीरपुर दिल्ली में भी बुलडोजर का आदेश हो गया, 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक बुलडोजर चला भी और उसके बाद 11 बजे उस पर भी स्टे लगा दिया गया। ऐसे ही यहाँ पर अगर आदेश आ गया तो उसके बाद यहाँ भी स्टे लगा दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे लाखों लाख केस हैं, वो निलंबित पड़े रहते हैं, आराम से रखे रहेंगे, चलता रहेगा लंबे सालों के जीवन का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है देश में न्याय का कानून कायम हो, सबके साथ जो है भला हो, बुरा न हो किसी का। वो इसीलिए बनाया गया सुप्रीम कोर्ट को ना, 3 अंगों में से एक अंग है, वो सबसे इम्पोर्टेंट अंग है। वो ये देखता है क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। ये उसकी जिम्मेवारी है। हमें पूरा विश्वास है कि जिनका काउंटर जाएगा वो देखेंगे, पढ़ेंगे, लोगों को बुलाएंगे। तो बाकी लोकल आदमी की गलती तो है ही है। अब आप देख रहे हैं रेलवे की पटरी पर मोहल्ला बना है, आप जाके देखो ना, मोहल्ला बना हुआ है। तो कहाँ गए लोग? रेल वाला कहाँ गया? नेता कहाँ गए? मुख्यमंत्री हुए, MLA हुए, सभी हुए, क्या हुआ? क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं। पहले तो वोट बैंक के चक्कर में उनको जगह दी गई और उन्हें बसाया गया। वो भी आज भी वही हो रहा है। अब देखिए, यही तो कमी है। यह है ना, अधिकारी कुछ करना चाहे सही करता है, ऊपर से नेता कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करो। वो क्या करेगा? उसको नौकरी करनी है। तो नेताओं ने बिगाड़ा है, मेरा कहना यह। ये समस्या पैदा जो हुई है, अदरवाइज ऐसा होता ही नहीं। जब आप टाइम पर होते हैं, रेल वाले डेली नौकरी कर रहे हैं, क्वार्टर बने हुए हैं, उसके ऊपर से मोहल्ला बन रहा है। अब आप तो बैठे हैं। अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि जहाँ नीचे पटरी जा रही है, ऊपर घर बने हुए हैं, इस तरह की स्थिति वहाँ पैदा हो रखी है। हाँ है नहीं, आप दाओ फोटो लो, उसकी सामने दिखाई देगा, अपने आप दिखाई देगा। और वो पटरी वही है। कितने अफसोस की बात है। ये हमारे कमी ये हो गई है ना। नेता अगर सुलझे होते ये बातें नहीं होती। अफसर काम करता अपने हिसाब से, उसको काम ही नहीं करने दोगे तो कैसे होगा? जब हम उस बस्ती में गए, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही सुना तो बड़े खुश नजर आए। वो तो इसलिए हुआ ना, देखिए आप हैं, मैं हूँ, छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं, जनवरी का महीना है। मतलब खाली होगा ये नहीं कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट खाली नहीं होगा। वो ये कह रहा है कि लीगल पॉइंट देखो किसके पास वैध कागज है। जिसके पास वैध है वो रहेगा। हम किसी के बुराई तो नहीं कर सकते, उसको हटा भी नहीं सकते हैं। वैध कागज है, सब देखे जाएंगे, हर पॉइंट को देखो ना आप। अगर वैध है तो वो रहेगा, जो नहीं है वो जाएगा।
कागज तो ऐसे भी देखने को मिले कि पट्टे वहाँ लाखों लाखों रुपए में बेच दिए गए हैं। पट्टिया देखो आप, अब कोई तो गवर्नमेंट ने नियम बना है, वर्ग 4 को बेचने का अधिकार दिया है, अब ये कहे दे दिया अधिकार, वर्ग 4 को बेचने का अधिकार है, पट्टा मिलता है फिर बेच सकता है। वो नोटरी के पेपर पे देखा मैंने कि नोटरी के पेपर पे कई यहाँ पे बाड़ों में वो चीज़ें बेची जा रही हैं, कोई 12 लाख में, कोई 50 लाख में, कोई 20 लाख में। लोग अनपढ़ हैं, जानते नहीं ना, इसलिए चल रहा है ये। मजबूरियाँ हैं, हमने देखा वहाँ पर लोगों को महंगे से महंगे प्लॉट खरीदे हैं, परेशान हैं लोग, परेशान भी हैं, ये बात नहीं कि परेशान नहीं हैं। अब तो ये हो गया ना, सरकारी ज़मीन खरीदो, नोटरी बनाओ, उसके नाम पर आधार कार्ड बन जाएंगे, उसी के नाम पर सब कुछ बन जाता है और आराम से वहाँ रहने लगते। नोटरी का कागज वैलिड नहीं है, वो तो मान्य नहीं होता है, उसे कोई अधिकारी नहीं है कि ऐसे कागज में साइन करे। अब कर रहे हैं लोग, क्या इलाज है उसका? वो नोटरी के पेपर में देख रहा था कि उनमें कई लाख रुपए की नोटरी लगी हुई है। नहीं, वो गलत है, वो कोई बंद नहीं रखता है। नोटरी कैसे कर सकता है? वो तो यह है कि जो आप कह रहे हैं प्रमाणित करेगा ना उसको, नोटरी इसलिए हुआ है कि मैं शपथ खाता हूँ कि ऐसे बातें हैं, अपनी वो जानकारी दे रहा है वो। मतलब कब्जे की ज़मीन नोटरी में दिखा दी कि मैंने साहब इनको बेच दी है, वो मान्य नहीं है, बिल्कुल मान्य नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता। उस पे भी तो चिंता हो रही है ना। देखेगा नहीं, चिंता से कुछ नहीं होगा, जो रूल होगा ऊपर से रूल की बात कही जाएगी, आप निश्चिंत रहो, वो करेगा, सही करेगा, गलत नहीं करेगा। अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज यहाँ स्टे दे दिया, खुशी की लहर वहाँ देखने को मिली, और जब राम मंदिर का फैसला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था, उस समय जो आज इन लोगों के साथ खड़े हैं उनके पेट में दर्द हो गया था। तो इस बात पर चिंता नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट है वो मानव अधिकार के हिसाब से और जो वास्तविक चीज़ें हैं उस हिसाब से सही निर्णय देता है? उस समय सुप्रीम कोर्ट पर सवालिया निशान खड़े हो गए थे। नहीं, ऐसा है ना, इस मामले में हम कोर्ट के विषय में कोई राय देना हमारे लिए उचित नहीं है। नहीं, मैं कोर्ट की राय नहीं कह रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो आज मिठाइयाँ बांट रहे थे, कल इसी बात को लेकर के राम मंदिर पे कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में फैसला ले रहा है। अब कुछ कमियां तो लोगों में होती हैं यार, इसके क्या इलाज है इसका? कुछ भावना है ना, कुछ अपने अपने विचार हैं। अब जो आदमी सही होगा, नेशनलिस्ट होगा, वो सही बात कहेगा, बाकी जो आम आदमी होता है ना, वो जरा सी बात में खुश हो जाता है, जरा सी बात में नाराज़ हो जाता है। तो सीजनड आदमी होगा, सयाना होगा, वो ऐसी बात नहीं करेगा। देखो, उनको भी यहीं रहना है, हमको भी यहीं रहना है, सब यहीं के नागरिक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसी बातें पैदा नहीं होनी चाहिए, कम से कम हायर लेवल के आदमी में। इस तरह अलग अलग है ना आदमी का, आप पत्रकार है, आपका स्तर दूसरा है, एक छोटा आदमी होगा और सोचेगा, दूसरा कुछ और सोचेगा। ऐसा सोचो कि सबको यहाँ रहना है, सबका देश है, गलत बात भी न कहो, गलत बात करो भी नहीं तो रोजाना झगड़े होते रहेंगे। आंदोलन से तो आवाज़ें आ रही थी इंकलाब जिंदाबाद की बात कहते हैं, उनकी परेशानी हट गई ना। इंस्टेंट ये आंशिक, ये क्षणिक है। जो आदमी को गट्ठा मारते वो बच गया, कितना खुश होगा वो। छोटे छोटे बच्चे हैं वो, है ना, पुलिस डंडा मारेगी, हटो कहेंगे, आपका सब मकान सामान रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है, कहाँ जाएगा आदमी? तो उसको रिलीफ मिल गई उतनी। और ये रिलीफ के माने ये नहीं है कि पक्का ही हो गया, ये तो उन्होंने 7 फरवरी तक के लिखा है ना। ये काउंटर देंगे, पूरी बात कहेंगे, वो भी जाएंगे, वहाँ बातें होंगी, न्याय होगा, गलत नहीं होगा, सही होगा। बाकी इनकी गलती तो रही है, उसके लिए इतनी बातें खड़ी हो रही हैं। अगर पहले ये नहीं होने देते, ऐसे ही तो होता है, जब तक आप जानते सरकारी नौकरी में ऐसे ही होता है, नियोक्ताओं का ऐसे ही है, ये तो ऐसा होता ही क्यों? सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। अच्छे लोग आएँ, अच्छी सोच के लोग आएँ, सही काम करें, सबको देशभक्ति की बात करें ना। सामान देश का है, सबको रहना है, सबको उसका उपयोग करना है सामान का। जो ऐसी बात ना हो कि भाई कब्जा कर ले रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं राम सिंह बसेड़ा, एडवोकेट। जी सर, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने का स्टे दे दिया और उधर तो खुशी की लहर हो गई। अब आपकी नज़र से क्या लगता है कि जो रेलवे दावा ठोकता है और उन्होंने तो कह दिया कि हमारी 68 एकड़ ज़मीन है यहाँ पर, क्या वो इसी तरीके से कब्जे में रहेगी या कब्जा मुक्त हो सकती है? नहीं, पहले तो रेलवे को ये जो जितना उन्होंने बता रहे हैं वो उसके पेपर्स वगैरह जो है वो उनको सत्यापित कराने होंगे कि हाँ, ये इतनी ज़मीन जो है हमें मिली थी और कब मिली थी, किस शासनादेश के तहत जो है इतनी ज़मीन हमको प्राप्त हुई थी। तो उसके बाद ही जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को वो प्रस्तुत करेंगे। तो जो उस पर टाइम दिया गया है इतना उनको काउंटर देने के लिए कि अब वो अपना जवाब दें, तो उसमें जो है वो जवाब उसमें वो देंगे। और लीगल इशू है तो इसमें ज़्यादा बहुत खुशी की भी इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, क्योंकि जब तक अभी तो ये उन्होंने तो ये कंप्लीट हियरिंग के बाद तो डिसीजन नहीं हुआ है। तो
जब इसमें पूरी हियरिंग हो जाएगी तो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कि जिन पहलू पर उन्होंने अपील की है उन पहलुओं पर हाई कोर्ट ने उस पर विचार किया है या नहीं किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इन चीज़ों को उसमें देखेगी और मानव पहलू के तहत जो है वह करती हैं। होता ही है कि भाई क्या उनको जो अति दिक्कत है जिन लोगों को कि गवर्नमेंट उनके लिए जो है क्या कर सकती है, क्या सुविधाएं दे सकती है। सर, बात एक ये भी है कि जब नैनीताल हाई कोर्ट इस फैसले को देता है कि एक हफ्ते में इस जगह को कब्जा मुक्त किया जाए, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से कब्जा मुक्त का नोटिस जैसे आया, अनाउंसमेंट हुआ, तो एक तरह से वहाँ पर महिलाओं का झुंड इकट्ठा हो जाता है। क्या अब हमारा देश भीड़ तंत्र से चलेगा या कानून से चलेगा? नहीं, चल तो कानून से ही रहा है। कानून के अनुसार ही जो है हाई कोर्ट ने जो समझा होगा तो उन्होंने अपने अनुसार उसमें कार्रवाई की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो उसमें कहा हियरिंग में कि हाउ दिस हाई कोर्ट हैड डिसाइडेड दिस मैटर इन ए हेस्टी प्रोसीडिंग्स, तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है फिलहाल स्टे किया हुआ है। तो उस पर जो है अब पूरी हियरिंग के बाद इस नतीजे पर आएंगे कि इसके जो पहलू जो कहते हैं वो जो इन बिंदुओं पर लेकर के जो है 7 रेटें हुई हैं डिफरेंट, तो अलग उसमें क्या क्या इश्यूज हैं तो इस पर डिटेल्स पर वो डिसाइड करेंगे। एक पहलू है कि कुछ लोगों से जब हम चर्चा करते हैं तो एक तो होता है टैक्स पेयर जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, फिर अपना मकान खरीदता है, फिर उसकी EMI भरता है और सरकार को भी टैक्स देता है। और एक पहलू दूसरा ये आता है कि कुछ लोग आते हैं, सरकारी ज़मीन को कब्जा करते हैं, उस पर केस फाइल हो जाता है, वर्षों वहाँ रहते हैं और उसके बाद फिर विस्थापित करने की मांग करने लगते हैं कि हमें दूसरी जगह हमें मकान दे दिया जाए। तो इन दोनों पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? इस पर जो है गवर्नमेंट और उसकी लापरवाही रहती है तो उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। अगर उनकी लापरवाही रही है तो रिस्पांसिबिलिटी भी है वो इसको देखें कि ये जो जिम्मेवारी उनकी होती है गवर्नमेंट की कि भाई उनको पहले से ही, और ये विशेषकर इसमें तो जो रेलवे ये कहती है तो आज तक क्या रेलवे क्या कर रही थी, क्यों जो है इतने लंबे समय तक जो है रेलवे सोई थी, तो रेलवे डिपार्टमेंट की पूरी इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय होनी चाहिए। तो क्या लगता है आपकी नज़र से कि रेलवे को पहले जग जाना चाहिए था और बड़ा एक्शन लेना चाहिए था? नहीं, अगर वो ये कहते हैं कि हमारी इतनी ज़मीन है तो उनको टाइम पर जो है अपने लैंड्स को जो है प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए था, है ना। नहीं किया है तो अब इतना विवाद जो पैदा ये आज जो हुआ है ये यही है उसका कारण।